हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई बहुत ही सिंपल रेसिपी जो महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका नाम है दोडक्याची भाजी, यानी इंग्लिश में इसे रिजगार्ड भी बोलते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। और इस सब्जी में हम बहुत ही कम मसाले का यूज करेंगे, जिससे ये सब्जी और भी निखर के आ जाती है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक रिजगार्ड लिया है, यानी दोड़का लिया है। एक करीबन यहाँ पे वजन से मापा तो ये 150 तो 200 ग्राम के आसपास है। तो सबसे पहले हम इसे बीच में से कट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे दोनों पार्ट्स के एंड को कट कर लेते हैं और यहाँ पे ये जो ऊपर वाला स्किन है, यानी इसका जो छिलका है, इसे निकाल देना है। तो कैसे करना है तो ये यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिलर लिया है और इसकी सहायता से जो ऊपर वाला जो बाहर आया हुआ पार्ट है उसे निकाल देना है। अगर ये नहीं निकालते हैं तो पकने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए यहाँ पे हमें इसे निकाल देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट का स्किन अच्छे से निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं। तो करीबन यहाँ पे मैंने 2-2 इंच इतना कट कर लिया है। आपको जितना साइज चाहिए आप उस अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हैं। तो आज हम भरली दोड़के बनाने वाले हैं, इसलिए हम इसमें कट लगा लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बीच में से कट लगा लिया है। आप चाहे तो जैसे क्रॉस कट लगाते हैं ना एक शेप में, आप उस तरीके से भी कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कट कर लेना है। आप चाहे तो हाथ में लेके कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सिंपली चॉपिंग बोर्ड पे रख के इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। हाफ इंच इतना कर लेना है, मतलब जितना दोड़का है उससे आधा हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ये सारे रिजगार्ड को अच्छे से कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक स्टेप बनकर तैयार है। तो आप चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मसाला बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही यहाँ पे पैन अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। तो यहाँ पे हमें मसाले को थोड़ा सा भून लेना है, इसलिए यहाँ पे हमें ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं कच्ची मूंगफली। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप डाल दिया है और इसे हमें 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, या फिर हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो मूंगफली है इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दिखे। तो ये देखिए, यहाँ पे जैसे 2 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे हमारे जो मूंगफली है अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है और इसी पैन में हम फिर से डाल देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में ही डाल देते हैं 7 से 8 लहसुन की कलियां। हम इन दोनों को कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि इन दोनों का कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए, यानी थोड़ा सा कम हो जाए। तो हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो जैसे ही यहाँ पे अदरक और लहसुन का कच्चापन थोड़ा सा कम हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच साबुत धनिया और 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल देते हैं, यानी जो नारियल का बुरादा होता है उसे हमें यहाँ पे डाल देना है और इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो इस स्टेज पे हमें गैस को लो कर देना है, क्योंकि जो नारियल होते हैं इसे भूनने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है और ये जल्दी से जल जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इसे लो फ्लेम पे ही भून लेना है। तो कुछ सेकंड में ही अच्छे से ब्राउन हो जाता है। तो इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने आधा मुट्ठी इतना धनिया पत्ता डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नारियल का बुरादा है इसका भी कलर अच्छे से चेंज हो चुका है और अदरक लहसुन का कच्चापन भी पूरी तरीके से निकल चुका है। तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देते हैं और इस मसाले को पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इसका एक मसाला बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस मसाले को सेम प्लेट में निकाल दिया है और इसे हम साइड में रख देते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पे ये सारा मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पे ये भुना हुआ मसाला। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। इसकी वजह से यहाँ पे हम जब भी इस मसाले को ग्राइंड करते हैं ना, मतलब थोड़ा सा पीस लेते हैं ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है और जब भी हम इसे स्टफ करते हो तो एकदम परफेक्टली स्टफ हो जाता है, मतलब जो मसाला है वो बाहर नहीं निकलता है। इसलिए यहाँ पे हमें 1 चम्मच तेल में सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये सारा मसाला अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा के इसका एक दरदरा मसाला पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे ये मसाला परफेक्टली बनकर तैयार है और इसका स्मेल तो बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। जब भी हम यहाँ पे फ्रेश मसाला ग्राइंड करते हैं ना, तो उसका एक स्मेल बहुत ही बढ़िया आता है और उससे सब्जी भी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में अच्छे से निकाल दिया है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा मसाला एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने मसाला भूनते समय 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे जो मसाला है वो थोड़ा सा मॉइस्चर है। तो इसमें हमें अलग से तेल डालने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम फ्लेवर्स ऐड करने के लिए कुछ मसाले डाल देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कांदा लहसुन मसाला डाल दिया है। आप चाहे तो काला तीखा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कांदा लहसुन मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे इसकी जगह आधा छोटी चम्मच गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच नमक, या फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देना है।
और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है और इसका स्वाद तो बहुत ही बढ़िया आने लगा है। तो यहाँ पे हमारे ये मसाला एकदम परफेक्टली और एकदम मॉइस्चर सा मसाला बनकर तैयार है। अगर आपको और भी थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं। और अब हम यहाँ पे दोड़के को अच्छे से फिल कर लेते हैं, मतलब हमारे जो रिज गार्ड है जो हमने कट लगा है उसके अंदर अच्छे से फिल कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा प्रेस करके फिल कर लेना है ताकि जो मसाला है वो निकले ना। जब भी हम इसे फ्राई करते हैं ना तो कई बार जो मसाला है वो निकल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे जो मसाला है थोड़ा सा प्रेस करके ही अच्छे से दबाकर भर लेना है, इससे मसाला नहीं निकलता है। और यहाँ पे ये जो मसाले पूरा एंड तक अच्छे से ऐसे ही रहता है और जो दोड़के का स्वाद है बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें सारे दोड़के के अंदर अच्छे से स्टफिंग भर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे दोड़के के अंदर स्टफिंग को अच्छे से भर लिया है और यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से प्रेस करके भर लिया है। और यहाँ पे ये जो बचा हुआ मसाला है हमें इसे भी यूज कर लेना है, लेकिन यहाँ पे ये मसाला कब यूज करना है ये मैं आगे बता देती हूँ। तो चलिए आप अगले प्रोसेस में। तो अब बनाते हैं भरली दोड़के की भाजी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो आपके पसंद के हिसाब से भी तेल कम ज्यादा कर सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा, साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच राई। इन दोनों को थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं और फिर इसमें हम डाल देते हैं कुछ करी पत्ता के पान और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा साइज का प्याज लिया था, इसे बारीक चॉप कर लिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दिखे। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे जो प्याज है एकदम ब्राउन हो चुका है। तो हमें यहाँ पे प्याज को इतना ही ब्राउन कर लेना है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं स्टफ्ड दोड़का, यानी जो स्टफ किया हुआ दोड़का है इसे हमें यहाँ पे डाल देना है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ स्टफ किया हुआ दोड़का ही डाल देना है, मसाले को हम बाद में डाल देते हैं और इसे 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेते हैं। ऐसा करने से जो दोड़का है वो थोड़ा सा भून जाता है और इससे ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक अच्छे से इसे रोस्ट कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मसाला है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ चुका है। तो इस स्टेज पे हम जो बचा हुआ मसाला है उसे पूरा हमें यहाँ पे डाल देना है और इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आप इस तरीके से दोड़के की भाजी बनाओगे तो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी और दिखने में भी बहुत ज्यादा बढ़िया दिखता है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं गर्म पानी। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 कप के इतना गर्म पानी का इस्तेमाल कर लिया है। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उस अकॉर्डिंग गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इसमें हमें यहाँ पे गर्म पानी का ही इस्तेमाल कर लेना है और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे हल्के हाथों से ही मिला लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रेवी है यानी जो पानी है एकदम पतला दिखने लगा है। जैसे ही यहाँ पे ये दोड़का पकता है तो ये थोड़ा सा गाढ़ा बनने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ही रखें। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो करीबन यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच इतना ही नमक डाल दिया है। याद रहे कि हमने जो मसाला बनाया था उसमें हमने नमक डाल दिया था, तो जितना हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है उस अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कर लेना है। इस बात का यहाँ पे याद रखें और नमक को भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रेवी है अभी से कितना बढ़िया दिखने लगा है। पकने के बाद तो ये और भी बढ़िया दिखता है। तो हम यहाँ पे गैस को लो टू मीडियम कर देते हैं और इसे आराम से 4 से 5 मिनट तक पकने देते हैं, या फिर तब तक पकाए जब तक जो दोड़का है वो अच्छे से पक जाए। तो हम यहाँ पे इसे ढक के पका लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे गैस को लो टू मीडियम ही रखना है और इसे बीच बीच में चलाते रहे, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे मैंने पैन का ढक्कन निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भरली दोड़के की भाजी है दिखने में कितना परफेक्टली और इसके ऊपर तरी कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी ये रस्से वाली दोड़के की भाजी दिखने में एकदम परफेक्टली और एकदम लाजवाब दिखने लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रेवी है वो एकदम परफेक्टली और ना ही ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा है। तो इस ग्रेवी को आप चपाती, राइस, रोटी, नान, पूरी सबके साथ खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से टेस्ट और खुशबू दोनों बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसे एक बार हल्के हाथों से मिला लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोड़का है वो परफेक्टली कुक हो चुका है। तो हमें यहाँ पे जो दोड़का है इसे ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा हार्ड रहे तो भी अच्छा लगता है। तो इस बात का हमें यहाँ पे याद रखना है कि एकदम ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे ये दोड़का परफेक्टली बनकर तैयार है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे दोड़के की भाजी एकदम परफेक्टली बनकर तैयार है। हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि दोड़के की भाजी बनाना कितना आसान है और यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल घर में रहने वाले मसालों से ही बनाए ताकि आप इसे पहली बार में एकदम परफेक्टली दोड़के की भाजी बनाकर तैयार कर सके। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।